हाँ जी बेटा जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको समझने के लिए लेट अस टेक द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग 3 कॉइन्स। जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? नंबर ऑफ elementary events in the sample space will be 2 ways, obviously that is 8. clear? अब हमने एक इवेंट ले ली थी, इवेंट ऑफ at least 2 heads. ठीक है, E is the event of at least 2 heads and F event हमने ले ली इसमें getting a tail. ठीक है, events first coin shows tail. अभी यहाँ पे क्या है, जब हम इवेंट ई के आउटकम्स लिखेंगे, इवेंट ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स हमारे पास होने चाहिए। इट विल बी एच एच टी एच टी एच देन टी एच एच, इट मे बी एच एच एच। कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। और उसके बाद हमने एफ इवेंट ले ली, दैट फर्स्ट पॉइंट शोज टेल। इसका मतलब जो है, फर्स्ट पॉइंट की सीट रिजर्व हो गई, टेल ही आएगा। बाकी के जो हमारे पास पॉइंट है उसकी टॉसिंग 2 टाइम्स, उसमें क्या क्या हो सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फर्स्ट क्या आएगा सब में? टेल। फर्स्ट सब में टेल। अब अगर हम यहां से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई, तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? सक्सेसफुल ट्रायल 1 2 3 4। क्लियर? तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी? 4/8, दैट इज 1/2, अगर हम इंडिपेंडेंटली निकालते हैं इसको। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगेन 1 2 3 4, probability of f is also 4/8, that is 1/2। अब हमने इसमें कंडीशन लगा दी, probability of happening the event E when f has already happened। अब f में क्या है? event that first point shows tail। उसको कैसे लिखना? probability of happening the event E when f has already happened। आपको ये सैंपल स्पेस पहले ही मिल गया, उस केस में क्या होगा? सैंपल स्पेस विल बी चेंज्ड। एस की बजाय आपके पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एफ हैज हैपेंड। ये आपके पास इवेंट हो चुकी है। अब आपने क्या फाइंड आउट करा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर number of outcomes in F। clear? अगर हम इन दोनों को number of outcomes in F और also number of outcomes in F इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, probability of E intersection F divided by probability of F। और ये कब पॉसिबल है? when PF is non-zero। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? probability of F should not be 0। in this case E intersection F, आपके पास ये दो सेट्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पे E में क्या था कंडीशन? एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये वाली है at least 2 heads। when f has already happened, first जो है वो already
टेल है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आपके पास कौन सा एलिमेंट आ गया? एलिमेंट्री इवेंट टी एच एच। क्लियर? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन कितना हो गया? 1. Number of elements in F. Number of elementary events in F. It is 1, 2, 3, 4. So probability of happening the event E when F has already happened is equal to 1/4. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखना आपने PE over F is equal to PE intersection F over PF. Then you can write it as 1 over 8 divided by 4 over 8. Then also it will be 1/4. Probability of happening the event S when F has already happened, that is PS over F is equal to, क्या लिख सकते हैं इसको? PF over F. हमें पता है S इंटरसेक्शन F क्या होगा? F होगा, because F क्या है? इसकी एलिमेंट्री इवेंट है। F is a subset of S. अगर उसका सबसेट है तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? जो सबसेट होगी। So PF over F, probability of happening the event F intersection F कितना हो गया? आपको पता है F intersection F जब आप लेते हैं तो F ही आ जाएगा। PF over PF it will become 1. Second is PA union B. A union B over F. Probability of happening the event A union B when F has already happened. So same formula. Probability of happening the event A when F has happened plus probability of happening the event B when F has happened minus their intersection. जो फॉर्मूला आप A union B के लिए लगा, minus P A intersection B when F has happened. Next is third formula. It is probability of happening E dash when F has happened. Happening E dash means happening not E. It will be 1 minus probability of happening E when F has already happened. हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आपको पता है probability of happening the event E when F has already happened is equal to PE intersection F over PF. Probability of happening F. तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे it will be multiplied, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया PE intersection F is equal to PF into P E over F. Similarly, we can write probability of happening F when E has already happened is equal to PE intersection F over PE. So we can say PE intersection F is equal to PE into probability of happening F when E has already happened. इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है? Two events are said to be independent if occurrence of one does not depends upon the occurrence of other.
अगर आप कोई डाइस जो है उसको 2 डाइस थ्रो करते हो, ठीक है, आउटकम्स हेड और सॉरी 1 ऑन द फर्स्ट डाइस, ठीक है, ये फर्स्ट आपने इवेंट ले ली 1 ऑन फर्स्ट डाइस और सेकंड इवेंट आपने ले ली 6 ऑन द सेकंड। तो क्या है, जो फर्स्ट डाइस का आउटकम है और सेकंड डाइस का आउटकम है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं कि आपने अगर 1 निकाल लिया तो और कोई नहीं आएगा। क्लियर? तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुई जिनके आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है आउटकम्स। क्लियर? और डिपेंडेंट वाली कौन सी एक्टिविटी होगी? सपोज यू आर हैविंग 9 स्लिप्स, उन पे आपने 1 से लेकर 9 तक लिखा है, ठीक है, तो इवेंट ई हो गई गेटिंग द नंबर 1, ठीक है। जब आपके पास इवेंट ई हैज हैपेंड, अब इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते स्लिप्स को। एक बार स्लिप निकाल ली उसको वापस नहीं डाल, उसको बाहर निकाल लिया, तो जब आपने 1 को बाहर निकाल लिया तो आपके पास बाकी के चांसेस कितने रह गए? 1 to 9 टोटल नंबर ऑफ आउटकम 9 थे। फर्स्ट यू हैव टेकन आउट 1, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर रिमेनिंग? 9 minus 1। तो वो जो बाकी के हैं वो 2 से लेकर 9 तक नंबर्स रह जाएंगे अगर आप 1 को निकाल दोगे। तो इसमें जो आउटकम्स है दैट आर अफेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट आउटकम। अगर आपने फर्स्ट ट्रायल में सपोज करो कोई भी इवेंट है 5 निकल आई, तो सेकंड का रिजल्ट इफेक्ट होगा ना, क्योंकि उसमें 5 आएगा ही नहीं। क्लियर? और उसमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो है वो एक कम हो जाएगा। ऐसे वाले इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। अब उसको चेक कैसे करना मैथमेटिकली? probability of happening the event E when F has happened, it will be equal to P, means probability of E जो है उसपे F का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, उसपे F का कोई फर्क नहीं पड़ा। probability of happening the event E, it is same as probability of happening E when F has already happened। अगर कोई फर्क पड़ता तो यहाँ पे चेंज होती ना, ये वैल्यू दोनों डिफरेंट होती। अकेले ई की कुछ और प्रोबेबिलिटी होगी और अकेले ई व्हेन एफ हैज हैपेंड तो कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है। अगेन कंडीशन क्या है इसमें? पी एफ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एफ व्हेन ई हैज हैपेंड वो भी इंडिपेंडेंट होगी एज दैट विल बी इक्वल टू पी एफ। इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी। एंड हियर पी इज नॉन जीरो। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करी है ये वाली, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप क्या लगा सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड इट विल बी पी। क्लियर? सो फॉर independent events PE intersection F will be equal to PE into PS। क्लियर? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? PE आ जाएगी। और अगर यहाँ पे देखते हैं PF probability of happening F when E has happened, so it will be PF, so product of these two। अगर वो नॉट इंडिपेंडेंट हुई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू आ जाएगा, तो वो डिपेंडेंट हो गई। 3 इवेंट्स के लिए क्या केस हो सकता है? तो आपके पास 3 कंडीशंस, अगर ये 3 कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो हम बोलेंगे दीज आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। क्लियर? अगर ये 4 कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो हम बोलेंगे दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और डिपेंडेंट कब होंगी? 2 events are dependent if PE intersection F is not equal to PE into PF। तो ये कौन सा केस हो गया? डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपने चेक करना है तो आपने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करनी है, वो चेक करना है कि ये दोनों की प्रोडक्टिविटी इक्वल है या नहीं। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। जिसने ये ध्यान से सुना है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से कर सकते हो। Here we are given if PA probability of happening the event A is 7/13, PB is 9/13, and PA intersection B, it is equal to 4/13. You have to find PA over probability of happening the event A when B has happened. तो क्या लिख सकते हैं इसको, probability of A intersection B divided by probability of happening the event B. So A intersection B are given 4/13, and the probability of happening B, that is also given 9/13. So your answer will be 4/9. Second part will be your homework. आपको यहाँ पे A intersection B find out करना है। ये are given PA and PB. तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. You are given all these three values. Clear? तो आप इसको find out कर सकते हो। आपको यूनियन नहीं दिया है, सॉरी यूनियन नहीं दिया है। You are given PA probability of happening A when B has already happened. तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, PA intersection B over PB। क्लियर? लगा सकते हो ना। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे आपको ये दोनों वैल्यूज पता है, you can find PA intersection B। क्लियर? And then you have to find PB over A। तो दोनों वैल्यूज पता है आपको, PA भी पता है, PB over A क्या हो जाएगा, A intersection B, जो आप यहाँ से निकाल लोगे, divided by PA। Clear? Next is question number 3. Start question number 3. Here probability of not A is 0.7, and the probability of B, it is 0.7. Then probability of B when A has already happened, it is 0.5. Then find, क्या क्या find out करना है आपको, PA when B has already happened and PA union B. ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी। ये वैल्यू आपको गिवन है PB over A, ठीक है, और यहां से हम PA निकाल सकते हैं। So we can easily find out PA intersection B, क्योंकि अगर A over B निकालना है तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको PA intersection B भी चाहिए जो यूज करना है आपने। क्लियर? तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू से PB when A has already happened is equal to PA intersection B over क्या आ जाएगा, PA। अब आपको PA की वैल्यू नहीं पता है, PA की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B ओवर यहाँ पे PA की वैल्यू 1 माइनस P
not A. So PB over A, this value you know, 0.5 is equal to PA intersection B over 1 minus P naught A, that is 0.7, which implies 0.5 is equal to PA intersection B over, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.3. So PA intersection B you will get 0.3 into 0.5, 0.15. अब आपको फाइंड आउट करना है probability of happening the event A when B has already happened. Clear? तो उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? Probability of happening A B has already happened is equal to P A intersection B over PB. PB की वैल्यू आपके पास 0.7 है और यहाँ पे 0.15 over 0.7, इससे डिवाइड कर दिया, we can write it as 70. So 15 over 70, 5 3s are 15, 14 5s are 70, 3 over 14. Clear? Next you have to find the PA union B. अब आपके पास इंटरसेक्शन का फॉर्मूला भी है, यहां से आप PA निकाल चुके हो 0.3, क्लियर, 1 माइनस करके, और यूनियन आप फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर? So PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. PA कितना हो जाएगा? 1 minus PA plus PB minus PA intersection B. It is 1 minus 0.7 plus PB की वैल्यू भी आपके पास कितनी थी? 0.7 minus 0.15. यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में, ये कट हो जाएंगी, इट विल नॉट बी 0.4 नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके पास हो गया 1 माइनस 0.15, तो कितना हो गया? 0.85. Yes, but in fifth question, you are given P not E as 5 over 11 and P not F as 6 over 11. PE union F is equal to 7 over 11. आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में PE and which formula will you use? PE intersection F. And PE union F is equal to PE into PF, PE plus PF minus Yes. PE Union का formula आपको पता है, PE union F is equal to PE plus PF minus PE intersection F. Clear? अगर आपने intersection find out करना वो इधर आ जाएगा, union इधर चला जाएगा. Clear? So it will be PE plus PF minus PE union. लेकिन आपको नॉट पता है तो हम PE की वैल्यू क्या लगा देंगे? 1 minus P naught E plus 1 minus P naught F minus P E union F. क्लियर? ये सारी वैल्यूज 1 minus P E naught यहाँ से लगा दिया, वो यहाँ से लगा दिया, you will be able to find out the answer. कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 minus 5 over 11 plus 1 minus 6 over 11 minus 7 over 11. 1 plus 1 2 minus 6 plus 5
11/11 minus 7/11. Clear? तो ये 1 हो गया, 2 minus 1 1 1 minus 7/11 11 minus 7 4 4/11. Clear? Next you have to find P. Second part P E when F has already happened. अब आपके पास इंटरसेक्शन भी है, ठीक है, और पी एफ कहां से निकालोगे? यहां से 1 minus P not F. I hope you will be able to find out this. P E intersection F over P F. P F डायरेक्ट आपको नहीं पता है, आप 1 में से माइनस कर सकते हो. P E intersection F over 1 minus P F not. तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? इंटरसेक्शन यहां से फाइंड आउट कर दिया 4/11 into 1 में से जब आपने इसको माइनस किया 1 में से इट विल बी 5/11. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/11. 11 से 11 कट हो जाएंगे. So your answer will be 4/5. Similarly, third part you can do. Now question number 6. Coin को 3 times toss किया, आपको 2 events given है. A coin is tossed 3 times. A event getting tail on third toss. Tail on third toss. Third fix हो गया, या तो first to HH, T, TH, TD. थर्ड पे क्या है? tail is fixed. आपके पास ये sample space हो गया. B, the event of getting head on the first two. Head on the first two. It is B. First two पे head है, ठीक है. थर्ड पे या तो tail हो सकता है या थर्ड पे head हो सकता है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? Probability of happening A when B has already happened. So probability of A intersection B. Simply you can find an A intersection B. A intersection B. दोनों में कौन सी वैल्यू